हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य पर। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे थंबनेल से और अभी सामने स्क्रीन से कि हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। सेकेंड। ठीक है, चलो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, और जैसा कि क्वेरी आया था कि किस तरह से डील करना चाहिए हमें स्टॉक सिलेक्शन को लेके, उसके साथ प्लानिंग कैसे करना है और साथ में एग्जीक्यूट कैसे करना है। इस वीडियो हम लोग सब कुछ बात करेंगे, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करेंगे। ऑल्दो स्टॉक सिलेक्शन को लेकर मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, बट इससे हम लोग फिर से स्टार्ट से शुरू करेंगे। कैसे कौन सा मेथड सूट करता है या कौन सा मेथड मैं फॉलो कर रहा हूँ रिसेंटली, तो उसको यूज़ करते हुए हम लोग स्क्रीन करेंगे और एग्जीक्यूशन का भी प्लान कर लेंगे विथ प्रीवियस एग्जाम्पल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन होगा उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स इन फ्यूचर आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये समझो कि आप किस तरह के ट्रेडर हो। आपको ये समझना होगा, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है दो तरह के ट्रेडर्स, एक स्विंग ट्रेडर्स, दूसरे हो गए पोजिशनल ट्रेडर्स। डिफरेंस बहुत बार लोग इसको एक ही तरह, दोनों को एक ही जैसे यूज़ कर लेते हैं, बट डिफरेंस समझो बस। बेसिक डिफरेंस है टाइम फ्रेम का। ठीक है, स्विंग ट्रेडर्स जनरली, एक जैसे आप इमेज में देख सकते हो, स्विंग ट्रेडर्स जनरली छोटे मूव्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और पोजिशनल ट्रेडर्स थोड़े लंबा बैठ के उसमें एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो होता है उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो डिफरेंस क्या आता है टाइम फ्रेम का। यानी अगर छोटे टाइम फ्रेम में काम करोगे तो आपको छोटे मूव्स कैप्चर होंगे, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में काम करोगे तो आपको बड़े मूव्स कैप्चर होंगे। एंड ऑब्वियसली अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि ट्रेड फ्रिक्वेंसी इसमें ज़्यादा होगा, इसमें ऑब्वियसली कम होगा। ट्रेड्स मिलेंगे भी कम इसमें, ऐसा नहीं है कि इसमें डेली ट्रेड्स मिलेंगे, हर वीक ट्रेड्स मिलेंगे। बट इसमें ऐसा हो सकता है कि अगर मार्केट अच्छा हो, मार्केट हेल्दी हो, तो आपको डेली ट्रेड्स मिल सकते हैं। इसमें फिर भी आपको डेली या वीकली ट्रेड्स हो सकता है कि ना मिले एज पर प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ सकता है। तो किसी को अगर ये पर्सनैलिटी कि उसको डेली ट्रेड करना है या डेली उसको इतना टाइम है कि वो अटेंशन दे सकता है स्क्रीन पे, तो फिर उसके लिए स्विंग ट्रेडिंग अच्छा है। बट अगर कोई ऑफिस गोअर है, उसको सिर्फ वीकेंड्स को टाइम मिलता है, वीकेंड्स को भी हमेशा टाइम नहीं मिलता, तो उसके लिए पोजीशन ट्रेडिंग अच्छा है कि कुछ स्टॉक्स लेके कुछ टाइम तक रहे, उसको डेली मॉनिटर नहीं करना है, एक अलर्ट लगा के जीटीडी लगा के छोड़ दे और लंबा ट्रेंड राइड करे। ठीक है, एक चीज़ और, जिनके छोटे कैपिटल्स होते हैं जनरली ये प्रेफर करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जल्दी पैसा चर्न होता है और क्विकली अगर आप अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड से काम करते हो तो इसमें ग्रो करना थोड़ा सा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू दिस। बट ये कब होगा? जब आप इसमें अच्छा काम कर रहे हो, आपको स्ट्रेटजी पे पकड़ है, आपको ट्रेडिंग पे पकड़ है तब। अदरवाइज दिस कैन बी रिस्की एज कम्पेयर टू दिस, ये थोड़ा कम रिस्की होगा। यहाँ पर चार्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने मार्क कर रखा है जो बॉक्स है, यानी ये मार्क करके सर्कल से, वो सब छोटे मूव्स हैं। और जो बड़ा सा एरिया यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला एरिया बड़ा, पूरा पूरा का पूरा एक पोजिशनल जो ट्रेडर होगा वो पूरा का पूरा मूव कैप्चर करने की कोशिश करेगा। एक बड़ा अप ट्रेंड अगर है, कोई स्टॉक 100 200 300% मूव करता है, ठीक है, तो उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है पोजिशनल ट्रेडर्स। तो हम लोग वीडियो को दो पार्ट में रखेंगे। आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की, छोटे मूव्स को कैसे कैप्चर करेंगे। ठीक है ना, तो उस पर हम लोग बात करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखना और नोट करते चलना जो भी आपको काम का लगे। अब देखो स्विंग ट्रेडर्स, मैंने कुछ चार्ट्स वगैरह लगा के रखे हैं जहाँ पर मैंने खुद भी ट्रेड ले रखा था, तो ये सब मैंने समझा दिया। शॉर्ट टर्म मूव कैप्चर करता है, रिलेटिवली स्मॉल गेन। जैसे मैंने बोला पोजिशन ट्रेडिंग में हो सकता है 100% का गेन मिले, 200% का गेन मिले, 70-80% का गेन मिले, एक बड़ा मूव कैप्चर करता है। बट यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको इतना बड़ा गेन मिले, मिल भी सकता है, बट जनरली आप इसे मान के चलो 20-40% का क्विक मूव आपको कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, क्विक प्रॉफिट बुकिंग, ये भी ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग को प्रेफर कर रहे हो तो एटलीस्ट दिन में एक बार मार्केट देख सको और अलर्ट्स वगैरह लगा सको और डे एंड पे फिर से चार्ट स्टडी कर सको, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें 20 ईएमए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, खासकर जिस स्टाइल से मैं ट्रेड करता हूँ। बहुत लोग बॉटम फिशिंग करते हैं या कुछ और करते हैं, मैं जनरली स्ट्रेंथ पे ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। तो उस केस में 20 ईएमए का या 20 एमए, ईएमए लगाओ एसएमए लगाओ, बहुत ज़्यादा मतलब एसएमए लगाओ या फिर ईएमए लगाओ, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि ईएमए लगाया या एसएमए लगाया। इसमें ऑब्वियसली ज़्यादा टेंशन लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा और हर दिन एंड पे आपको स्कैन करना पड़ेगा, ये चीज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैं इसको फिर से कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो,
ये वाले में स्टॉक का नाम यहाँ पर लिख दिया मैंने। आप देख रहे हो कि प्रायर अप ट्रेंड है ऑब्वियसली। ये जो ईएमए का लाइन दिख रहा है ये 20 ईएमए है। अब यहाँ पर ऊपर नीचे कर रहा है स्टॉक, बट यहाँ पर नीचे करना रुक गया। अब इसके ऊपर चला, यहाँ पर हॉल्ट किया। प्रेफर्ड ये करना है जैसे ही आपको इस तरह का मूव दिखे, मतलब मान लो किसी स्टॉक में 30 to 40%, 25% या 20% अगर मार्केट खराब है तो, अगर अच्छा मार्केट 30, 40, 50% भी मूव हो सकता है। उसके बाद इस तरह के मूव के बाद आपको 1 सेकेंड मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको। यहाँ पर जो मूव आया ना, इस मूव पे ध्यान देना। इस मूव के बाद ये वाली कैंडल जब बन जाएगी, उसके अगर मार्केट बैक टू बैक ऊपर चल रहा है, जैसे चल रहा है, तो इसको इग्नोर करना है। बट होल्ड करना अगर शुरू कर दे 1-2 दिन, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा रखना है। ऐसे स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में लगा के रखना है। 2 तरह की वॉच लिस्ट बनाएंगे हम लोग, एक कोर वॉच लिस्ट बनाएंगे और एक वेट वाली बनाएंगे। तो जहां पर ये इस तरह का टाइटनिंग शुरू हो चुका है वहां कोर वॉच लिस्ट में, और जहां इस तरह का मूव आया है, सपोज करो मूव आते आते यहाँ पर इस तरह का हाई बना के रखा है, तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ट्रेड करना है तो हमें इसको वेट एंड वॉच में रखना है, और इस तरह के टाइटनिंग वाले को कोर वॉच लिस्ट में। हमें एंट्री प्लान करके रखनी है इसमें, इस कैंडल के ऊपर या इस कैंडल के ऊपर हमें एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस हमारा छोटा रहे। बट ये कंडीशन क्या है कि प्राइस हमेशा 20 MA के ऊपर रहेगा। देखो यहाँ पर रिक्वायर्स मोर अटेंशन ऑब्वियसली। और स्टॉक स्कैनिंग डे एंड पे जब स्कैन करेंगे तो 2 पार्ट में रखेंगे, कोर वॉच लिस्ट जहाँ पर टाइटन होना शुरू हो चुका है, एंट्री प्लान कर सकते हैं, और जहाँ वेट एंड वॉच जहाँ पे मूव आया है अब ये होल्ड करना शुरू करेगा, हमें वेट करना है कि कब होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद हमें एक्शन लेना है। ठीक है, तो ये समझना है। मैंने सिंपल लिखा है यहाँ पर 2 एंट्री पॉइंट्स, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दोनों जगह एक बेस बनाया, बेस बना के टाइटन हुआ और वहाँ पर अच्छा। तो आप देखोगे यहाँ पर 2-3% का स्टॉप लॉस मिलेगा, और यहाँ से आपको 15-20% का मूव मिल जाएगा अगर, तो समझो कितना हो गया ये, आपको 5x रिवॉर्ड हो गया। इस तरह से स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा क्विकली ग्रो कर सकते हैं। 4x रिवॉर्ड बहुत इजीली है। अगर आपका रिस्क छोटा है, मान लो 2% का रिस्क है, तो अगर आप 10% निकाल लेते हो मूव क्विकली, तो आपको यहाँ पर 5x रिवॉर्ड हो गया। ये बात ध्यान रखना है आपको, इसलिए हमेशा ध्यान रखना है। मैं फिर से इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर इस तरह के टाइटनेस पे ध्यान देना है। अगेन यहाँ पर टाइटनेस पे ध्यान देना है। कब ध्यान देना है? जब इस तरह का मूव आ जाए उसके बाद, जैसे इस तरह का मूव आ गया, अब ये वाले मूव के बाद हमें वेट एंड वॉच करना है कहाँ पर टाइटनिंग हो रहा है, थोड़ा दिन का। अब ये नहीं कि 2-3 दिन का टाइटनिंग पे डिपेंड करता है। अगर बेस बना रहा है तो हम लोग वेट करेंगे, प्रेफरेबली पहला एंट्री पॉइंट अगर है तो बेस 1 महीने का रहे, उसके बाद कंटिन्यूएशन अगर है, जैसे ये कंटिन्यूएशन है, ये भी कंटिन्यूएशन है, तो अगर 3-4 दिन का भी होता है, बहुत करीबी है, बहुत करीब है EMA के, तो वहां पर आप एंट्री ले सकते हो। अदरवाइज इस तरह का 1 महीने का बेस भी वेट कर सकते हो। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर देखो स्कैनिंग प्रोसेस क्या है। स्कैनिंग अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर किस तरह के चार्ट से हमें काम करना, किस तरह से काम करना है, और उसके बारे में क्या सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 20 EMA चार्ट पे लगा होना चाहिए, किसी और EMA की ज़्यादा जरूरत नहीं है। हाँ 20 EMA जो होगा, 20 EMA वो राइजिंग होगा, हमेशा याद रखना, राइजिंग पे ही काम करना है। डाउन नीचे झुकते हुए EMA पे, नीचे जाते हुए EMA पे नहीं काम करना है। और साथ में जब भी होल्ड करेगा तो वॉल्यूम लो रहेगा एज कंपेयर टू जब ये ऊपर मूव कर। दिख रहा हो आपको क्लियरली कि यहाँ बड़े कैंडल्स हैं और यहाँ पर अंदर में जब होल्ड कर रहा है छोटे कैंडल्स हैं, तो इसलिए आपको ऐसा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग स्कैनिंग प्रोसेस क्या है। स्कैनिंग प्रोसेस, स्कैनर भी मैं शेयर करूँगा, बहुत बेसिक स्कैनर है, बट काम हमें किस में करना है, स्मॉल और मिड कैप में काम करना है। क्यों करना है? ताकि हमें क्विक मूव मिले। ऐसा ना हो कि लेके बैठे और 8% निकालने में हमें ही 1 महीना लग गया। जनरली लार्ज कैप वगैरह सब में हमको अवॉइड करना है इसी कारण से। ऐसा नहीं कभी ट्रेड नहीं करना है, बट जनरली अवॉइड करना है। जनरली हमें प्रेफर करना है जो हमारा स्मॉल एंड मिड कैप है। अगर माइक्रो कैप में किसी को पकड़ है तो ठीक है, अदरवाइज माइक्रो कैप में क्या इशू होगा इनिशियली कि आपको वोलेटिलिटी बहुत शार्प मिलेगा। अगर चल रहा है तो बहुत अच्छा, बट अगर नहीं चल रहा है तो बहुत शार्प नीचे आएगा, फिर बहुत जनरली बिगिनर्स इसको हैंडल करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसलिए स्मॉल एंड मिड कैप में काम करो। यहाँ पर देखो अब कंडीशन क्या है, 20 MA शुड ऑलवेज बी अबव 50 MA, हमेशा ध्यान रखना है। ये आपका कंडीशन है फिल्टरिंग का। और राइजिंग, राइजिंग कैसे देखोगे, स्कैनिंग में डाल सकते हैं, इसको तरीका है, बट हमें अवॉइड करना है। जैसे यहाँ पर देखो नीचे जा रहा है, आंख से देखना है कम से कम इतना मैनुअल। यहाँ पर देखो ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर इतना काम आपको करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, फोकस ऑन स्टॉक्स नियर हाइज,
जनरली मैं कोशिश करता हूँ, ये वाला चार्ट तो अलग है, पर जनरली कोशिश करता हूँ कि ये चार्ट मूव करने के बाद ऊपर जा चुका, फिर होल्ड कर रहा है, फिर ऊपर निकलने के लिए, यानी हमें ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर है इसके पास, ठीक है। तो बाइंग प्रेशर है यानी बायर्स स्ट्रांग है, तो हमें बायर्स का साइड काम करना है। किसी को शॉर्ट करना सीखना है अगर, तो सेलर्स स्ट्रांग दिख रहे हैं हमें, तो यहाँ पर जैसे ये रैली हुआ, अब वापस नीचे आएगा इसके और होल्ड करेगा, तो फिर हम लोग बिड ऑन पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, और साथ में हमेशा याद रखना है जो आपका इंडेक्स है स्मॉल कैप या मिड कैप, उससे बेटर परफॉर्मेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इंडेक्स 10% मूव कर रहा हो, वो खुद 5% मूव करके खड़ा हो, अभी नहीं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि उससे बेटर मूव कर चुका हो कुछ दिन पहले, आपके एंट्री से पहले उसके पास बाइंग फोर्स इतना होना चाहिए कि एटलीस्ट अपने इंडेक्स को बीट कर चुका हो, ये भी एक कंडीशन है। ये स्ट्रॉन्ग मार्केट है 40 to 60%, खराब मार्केट में अभी मार्केट है उसमें अगर 20% में कोई मूव कर चुका है, तो वी कैन प्लान कि हाँ इसमें हम लोग क्विक रैली लेंगे। बट इस तरह के मार्केट में काम अलग तरह से करना है। किस तरह का? इफ ट्रेडिंग बियर रैलीज, तो हमें चार्ट पे सब में दिखाऊंगा। इफ ट्रेडिंग बियर रैलीज, तो इस तरह में ध्यान रखना है, क्विकली काम करना है। ये देखो ये रहा बियर रैली वाला काम, यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग मूव नहीं दिखा होगा, बट यहाँ पर क्विकली काम करके निकल जाना है अगर किसी को काम करना है, तो अदरवाइज अवॉइड भी कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा ध्यान रखना है सेल ऑन स्ट्रेंथ। मान लो यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने कई बार आपको शेयर भी कर रखा है अपने टेलीग्राम पे भी कि मैं बुकिंग कर चुका हूँ। मान लो कोई स्टॉक भाग गया, इस मान लो ऐसे ये 20 में है, यहाँ से बहुत ज़्यादा बैक टू बैक बहुत ज़्यादा यहाँ 20-30% भाग गया 20 में से, तो आपको यहाँ से बुकिंग स्टार्ट कर देना है अपना 30% 40% जैसे जैसे। अगर स्ट्रेंथ आता है तो ठीक है फिर ऊपर चलता है, अगर वीकनेस दिखता है आपको तो फिर आपको और पोर्शन बुक करना है, फिर और पोर्शन बुक करना है। ये ध्यान रखना है हमेशा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। जैसे EMA से 20 EMA से अगर ये 20-25% मूव कर चुका हो रफली, तो आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देना। या फिर जनरली बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए, जैसे यहाँ पर देखो एक्सटेंड हुआ फिर ऊपर निकल गया, तो यहाँ पर किसी ने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा तो वो अब लॉस में बैठा होगा। इसलिए हमेशा जब भी EMA, जब आपका शॉर्टर EMA है 20 EMA, उससे अगर 20% के आसपास एक्सटेंड हो जाए तो स्टार्ट बुकिंग। बट कई बार आप 10 EMA या स्मॉलर EMA से भी ट्रेल कर सकते हो कि हाँ 20 EMA से एंट्री ली, बट 10 EMA कहीं कहीं इस जगह पे होगा, एक सेकेंड, 10 EMA कहीं हो सकता है इस जगह पे हो, 10 EMA जब ये काटेगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, ये भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट कर सकते हो। बट जनरली मैं कोशिश करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ इस तरह के मार्केट में खासकर सेल ऑन स्ट्रेंथ, या फिर मार्केट स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग गया है वन साइडेड तो सेल ऑन स्ट्रेंथ, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना क्विक रहना है, इसमें छोड़ोगे हो सकता है एक दिन 10% दोपहर में देखा 10% मूव है और शाम तक वापस से 5% नीचे भी आ सकता है, इसलिए बी क्विक टू बुक गेंस, ये ध्यान रखना है आपको। अब प्लानिंग किस तरह से करना है, मैं चार्ट्स पे एक्चुअल चार्ट्स में दिखाऊंगा, बट कुछ ट्रेड्स मैंने खुद लिए हैं वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। देखो जैसे मैंने बताया 2 वॉच लिस्ट बनाना है आपको। कैसे बनाना है? फिल्टर क्या है बता दिया मैंने, अभी फिल्टर फिर से दिखाएंगे। ओनली दो सेटअप विथ लो रिस्क सेटअप, ठीक है, यानी जहां पर हमें एंट्री का स्मॉल रिस्क दिखे। मतलब अब मान लो इस कैंडल पे अगर आप एंट्री करते हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा या फिर यहाँ रहेगा, यानी ये बड़ा कैंडल है या 8-10% का कैंडल है, यहाँ रखोगे बड़ा सा तो आपको 15-20% का, तो 15-20% का एसएल बनाओगे तो आपको 1:1 लेने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए जहां पर हमें स्मॉल रिस्क के साथ एंट्री मिले उस जगह पे वेट करना है, फोमो में नहीं आना है कभी भी, कितना भी भाग जाए स्टॉक जाने देना है। मैंने कई बार शेयर किया ऐसे स्टॉक्स जो कि मैं देख रहा था, जैसे वाडीलाल, आपने अगर टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हो तो आपको पता होगा कि इस स्टॉक को मैं देख रहा था, मेरे से मिस हुआ, उसके बाद मैं इसमें एंट्री नहीं ले पाया, बट मैं इसको देख रहा हूँ जा रहा है स्टॉक, बट मुझे कोई फोम नहीं है, कोई बात नहीं, 40% मूव कर गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगला स्टॉक किसी और में ट्रेड करेंगे। बट कभी भी अपने डिसिप्लिन को नहीं तोड़ना है, ठीक है। टेलीग्राम पर अगर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर देखना कि किस तरह से मैंने इसको शेयर किया है और मेरे से मिस हुआ, उसके बाद मैंने कई बार देखा कि ये भाग रहा है, मैं एंट्री कर लेता तो अच्छा होता, बट नहीं, रूल के खिलाफ होता है, इसलिए नहीं करना है। बिगर बेसिस ऑब्वियसली एक महीने का बेसिस हो तो अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर आप पीछे देखो ना, कई साल का बेस था, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद ये करीब 15-20 दिन का टाइम है, बट उससे पहले मल्टी ईयर था ये। रिस्क शुड नेवर बी, प्रेफरेबली 5 से 6% का रिस्क होना चाहिए, बट कभी भी 8% से ऊपर का रिस्क नहीं लेना है स्विंग ट्रेडिंग में। और पोजीशन साइजिंग कैसे रखना है, तो आपको अगर मान लो 8% का रिस्क लेते हो तो आपको याद रखना 1 से 2% का आपका रिस्क होना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको एक ट्रेड पे तो आपको अपना क्वांटिटी उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। मान लो आप 5% का रखते हो, ठीक है, रिस्क, और आपको इसमें 1% ओवरऑल कैपिटल पे रखना है और ट्रेड में 5% का, तो यानी आप 20% ऑफ योर टोटल कैपिटल पे पोजीशन साइजिंग ले सकते हो। यानी 1 लाख अगर आपका कैपिटल है तो आप 20,000 का पोजीशन ले सकते हो एक ट्रेड में। और साथ में ये तो आपका नॉर्मल पोजीशन हो गया, बट
कई बार ऐसा होगा बैक टू बैक आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, उस केस में आपको ध्यान रखना है कि आप अपना पोजीशन साइजिंग हाफ कर लीजिए। अगर आपका 20 के है 20 के है तो आप इसको 10 के कर लीजिए, फिर जब बैक टू बैक आपको प्रॉफिट होने लगे फिर 10 से 20 के जाइए। ये ध्यान रखना, हमेशा पास ट्रेड से फीडबैक लेते रहना है पोजीशन साइजिंग। ये नहीं कि आपका स्टॉप लॉस हिट होते जा रहा है और बार बार आप फुल पोजीशन में ट्रेड कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना है, वरना आप लॉस में ज़्यादा हो जाओगे, ज़्यादा लॉस में चले जाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो स्टार्ट लॉकिंग गेन्स, जब बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए या फिर आपका जो भी एवरेज गेन रहा है लास्ट मंथ का या लास्ट वीक का, उससे अगर बेटर, या लास्ट ईयर का, उससे अगर बेटर गेन कर चुके हो तो स्टार्ट लॉकिंग गेन्स हमेशा। ठीक है, इन पुअर मार्केट प्रेफर बुकिंग मेजर पोर्शंस एंड टाइट एसएल के साथ काम करना है। ऐसा नहीं कि बैठे रहना है पूरा एमए पे आएगा तभी ट्रेड करेंगे एग्जिट करेंगे, नहीं। मार्केट खराब है तो एक्सटेंड कर गया तुरंत, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने गेन्स लॉक करना शुरू कर दिया। मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था कि यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर दिया, छोटा गेन है बट मार्केट खराब है। अगर आप देखोगे तो फिर से ऊपर गया बट फिर से नीचे आ गया, तो बेटर है ना कि ऐसी जगह पर ट्रेड बुक करो और फिर निकलो। इसलिए मार्केट के हिसाब से भी आपको काम करना है, थोड़ा सा अवेयर आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब स्क्रीनर देख लो, सिंपल स्क्रीनर ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट है। मिड और स्मॉल कैप में काम करना है आपको, यानी 150 प्लस 250, ये स्मॉल कैप हो गया, ये मिड कैप हो गया, इसमें काम करना है आपको। मैंने बता दिया माइक्रो कैप में अगर किसी को लगता है तो काम कर सकता है बट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा। कंडीशन 20 एमए ऑलवेज एबव 50 एमए, और प्राइस हमेशा 20 एमए के ऊपर रहेगा हमेशा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा बाकी चीज़ें आप डाल सकते हो कि 40% मूव कर चुका हो लास्ट 30 मंथ में, या इंडेक्स को बीट कर रहा हो, स्मॉल कैप से बेटर परफॉर्म कर रहा हो, ये सब डाल सकते हो, बट ये बहुत बेसिक है, इससे ही आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पे, कुछ चार्ट्स एग्जाम्पल, रिसेंट एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ कैसे हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते थे। हाँ, तो आप देखिए आपके सामने मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल रखा है, और जो स्क्रीनर मैंने बताया था वही मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, जो आपको अभी कुछ देर पहले मैंने वीडियो में दिखाया था। अब उसी बेसिस पे हमें आउट ऑफ 400 स्टॉक्स फिलहाल के लिए इस कंडीशन को मीट करते हुए 89 स्टॉक्स मिले हैं। अब एक बार ऊपर के 10 स्टॉक्स को देख लेते हैं, कुछ काम का लगता है तो उसको बता देंगे, मैं शेयर मतलब डिस्कस भी कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मैक्स हेल्थ है। अब सबसे पहले ये दिख रहा होगा, ये रेड वाली लाइन है, 1 सेकेंड, ये जो रेड वाली लाइन है ये है आपको 50 एमए, और ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ठीक है ऊपर वाली, वो है 20 एमए। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो हमने कंडीशन क्या रखा था, प्राइस उसके ऊपर होना चाहिए, सॉरी एमए उसके ऊपर 20 एमए एबव 50 एमए, तो वो है, प्राइस उसके ऊपर है वो भी है। तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर आके ये हॉल्ट कर रहा है, और ध्यान से देखोगे तो आपको वॉल्यूम भी जो है वो हॉल्ट के टाइम में कम दिख रहा है। राइट, देखो हॉल्ट के समय वॉल्यूम कम है, तो हम लोग इसको एंट्री अपना अभी तो नहीं, फिलहाल इसको वेट करेंगे, अभी मार्केट भी थोड़ा सा खराब है, टाइटन होने दो। क्यों, क्योंकि टाइटन का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर अगर आप एंट्री करोगे तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस बनता है 3-4% का, ठीक है, रफली 3% का इस कैंडल का। हम लोग वेट करेंगे, इसको हम लोग अपने वॉच लिस्ट में डाल देंगे, मे बी कोर वॉच लिस्ट में, और यहाँ पर इस कैंडल पे एक मार्क बना के रख देंगे। देखते हैं इसके नीचे प्राइस क्या करता है, मतलब कहने का मेरा मतलब है 1 सेकेंड, यहाँ पर प्राइस अगर इस तरह से होल्ड करता है, मान लो कुछ टाइम और होल्ड करता है उसके बाद निकलता है, तो हमारे लिए लो रिस्क पे एंट्री अच्छा बन जाएगा। नहीं होल्ड करता है, मार्केट नीचे ले आता है इसको, तो बात खत्म हो जाएगी, फिर इसको हटा देंगे। इस तरह से मैजरॉक में देख लो, मैजरॉक में क्या मूव कर चुका है बट अभी कहीं होल्ड करता हुआ नहीं दिखा, इसको हम वेट एंड वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब यहाँ पर सोलर इंडस्ट्री देख लो, यहाँ पर ये रैली कर चुका है, रैली करने के बाद 20 एमए के पास नहीं आया अभी तक, हो सकता है यहाँ पर आके कुछ टाइम वेट करे, कुछ टाइम होल्ड करे, फिर एक सेटअप दे, तो हम लोग वहाँ पर प्लान कर सकते हैं लो रिस्क टाइटनेस पे काम करना है। जैसे अगला स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। अब यहाँ पर देखो अच्छी बात क्या है, हमें ये दिख रहा है कि इसने अच्छा खासा रैली दे रखा है, ठीक है, क्लियर दिख रहा है। दूसरा क्या दिख रहा है हमें कि दोनों का दोनों एमए राइजिंग है, दोनों के ऊपर है, और साथ में यहाँ पर आके ये जो है पहले यहाँ पर इस तरह का मूव दिया, यहाँ देखो ये रफली 9-10% का मूव है, उसके बाद ये छोटे रेंज में आ रहा है, धीरे धीरे देखो कैंडल्स छोटी होती जा रही है। तो हम लोग यहाँ पर या तो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे इस तरह का कुछ, या नहीं तो कुछ इस तरह का प्लान कर सकते हैं कि हाँ ये इनसाइड बार बन रहा है, देखते हैं इसके अंदर 2-3 अगर और बन जाएगा तो हम लोग उसके आगे वाले इनसाइड बार के नीचे अपना
एंट्री पॉइंट रख देंगे कि अगर ब्रेकआउट करता है तो 20 EMA के ऊपर टाइटन हो रहा है, 2-4 कैंडल और बना दे या फिर स्ट्रेंथ और दिखाए थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कैंडल, तो वहाँ पर हम लोग प्लान कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनेगा, आराम से 2-3% के आसपास का छोटा स्टॉप लॉस बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और वहाँ पर हमारे पास एक रूम रहेगा, हाँ इतना रूम हम लोग दे सकते हैं 2-3% का मान लो, और उसके बाद ऊपर जाएगा स्टॉक। तो हम लोग क्विकली जो मैंने बताया मल्टीपल एक्स, यानी अगर 3% का रिस्क लिया है और 9% बन जाए तो ऑटोमेटिकली आपका 3x बन गया रिवॉर्ड। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कोर वॉच लिस्ट में रख देंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोर वॉच लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है, मार्क करके। करता है या नहीं करता है हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे, या फिर इसके ऊपर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप अपना अलर्ट भी लगा सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं अच्छा खासा टाइटन हो चुका है। जैसे वहाँ पर मैंने जो दिखाया था आपको 360 वाला चार्ट लगाया था मैंने, 361, यहाँ पर देखो जो मैंने चार्ट यहाँ पर लगाया था, यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ था, इस तरह का मूव आया, हम लोग वेट कर रहे हैं टाइटन होने का, बट यहाँ पर देखो नीचे आ गया, फिर से वेट करते हैं, फिर से ऊपर निकला। अब यहाँ पर जब ये ऊपर चल रहा है, अब हमारे पास फिर से मौका था, लेकिन फिर से नीचे आ गया। 20 EMA के नीचे काम नहीं करना है। देखो यहाँ पर जब ये वापस ऊपर निकला इसके ऊपर, तो अब हमने इसको वेट एंड वॉच में लगाया, फिर आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ टाइटन हो रहा है, तो हम लोग इसके ऊपर अपना लाइन खींच देंगे, ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे ही ये कैंडल मूव हुआ, बाकी ड्राइंग हटा देते हैं, जैसे ही ये कैंडल आया अब हमने इसको अलर्ट में डाल दिया कि हाँ भाई ये अब इसको वेट एंड वॉच में डाल देंगे और इसके ऊपर एक लाइन खींच के रख देंगे। अब देखते हैं क्या करता है ये। देखो उसके अगला कैंडल उसके अंदर बनाया, ठीक है कोई बात नहीं, उसके अगला कैंडल फिर उसके अंदर बनाया, ठीक है, उसके अगला कैंडल फिर उसके अंदर बनाया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे कर सकते हैं, देख रहे हैं कि बार बार इनसाइड बार छोटा होता जा रहा है, तो उसके अंदर रख देते हैं। इसके बाद वाला कैंडल फिर इसके नीचे बनाया था, हम लोग ये कर सकते हैं अगर किसी को इच्छा हो तो यहाँ इसको और टाइट कर सकते हैं। इसके ऊपर अलर्ट लगा देंगे, लेट्स सी क्या होता है। इसके ऊपर अलर्ट लगा हुआ था, हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ, हमारा स्टॉप लॉस कितना छोटा था इस जगह पे, ठीक है, हल्का मार्जिन देके। या फिर इवन स्विंग लो भी अगर रखोगे ना आप तो इस जगह पे, तो भी आप देखो मैं दिखाता हूँ कितना छोटा स्टॉप लॉस बनता है अगर एंट्री आपको इस जगह पे होती है। तो यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस 3.5% का भी नहीं है, यानी यहाँ से आपको एक कैंडल अगर मूव देता है, दिखाता हूँ मैं इसके बाद क्या हुआ। 2 कैंडल में कितना बड़ा मूव आया, यहाँ से एंट्री ली हमने, 2 कैंडल में 9% का मूव आ गया, यानी 3x आपको 2 दिन में निकल गया। तो ये फायदा होता है शार्प एंट्री का स्मॉल रिस्क के साथ, ठीक है ना। तो ये समझ गए, इस तरह से काम करना है आपको। और बाकी स्टॉक्स देख लेते हैं, मुथूट देख लिया, यूनियन बैंक देख लो, रिप्ले वाला खत्म कर देते हैं। देखो यहाँ पर भी कुछ खास अभी बड़ा कैंडल बना रहा है, अवॉइड करना है। अगला स्टॉक GMR, यहाँ पर भी था, यहाँ पर टाइटन हुआ था, बट हमें चलो इसको छोड़ देते हैं, अभी देखते हैं आगे क्या करता है। यहाँ पर देखो यहाँ पर टाइटन हो रहा है, डाउन ट्रेंड है, बट मूव किया अगेन, ये बियर रैली वाला काम है, जैसे यहाँ पर दिखाया था मैंने 20 EMA के पास, वैसे यहाँ पर अगर ये यहाँ पर थोड़ा टाइम कंसोलिडेट कर जाता है और छोटे कैंडल्स बनाना शुरू करता है, तो फिर हम लोग शायद प्लान कर सकते हैं कि ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके ऊपर निकलने का तैयारी करें। बट अभी कुछ कह नहीं सकते इसको, फिलहाल हम लोग या तो वेट एंड वॉच में डालो या फिर कोर वॉच लिस्ट में डाल के यहाँ पर इसके ऊपर लाइन खींच के डाल दो, अलर्ट लगा के डाल दो, एंट्री नहीं अलर्ट लगा के डाल दो, ठीक है। यहाँ पर कुछ टाइम बिता के अगर निकलता है तो पॉसिबल है। NHPC देख लो, NHPC में भी यहाँ पर टाइटन हो रहा है, थोड़ा सा छोटा कैंडल और बना दो और MA के करीब आ जाए, यानी MA जो है हमारा थोड़ा सा और ऊपर आ जाए और ये यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा और टाइम बिता दे, तो और अच्छा हमारा लो रिस्क एंट्री हो सकता है और अच्छा मूव हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। बट ध्यान रखना अभी का मार्केट सारा का सारा उस तरह का, एक मुथूट को छोड़कर सारा का सारा डाउन ट्रेंड में चल रहा था और उसके बाद ऊपर चल रहा है। तो ऐसे केसेस में जनरली मैं प्रेफर करता हूँ कि थोड़ा सा एक कंटिन्यूस मूव दिखा दे, उसके बाद एंट्री मिले तो ज़्यादा अच्छा, यानी यहाँ से ये मूव करके थोड़ा 50-30% मूव कर जाए, 20% मूव कर जाए, फिर हमको अच्छा मूव मिले तो यहाँ पर एंट्री करेंगे, ठीक है। टॉरेंट पावर देख लो, 1-2 स्टॉक और देख लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ उसी तरह काम कर रहा है, वेट एंड वॉच में डाल सकते हो। हिंड पेट्रोल देख लो, भेल देख लो, यहाँ पर भी क्या कर रहा है ध्यान से देखो, टाइटन हो रहा है इसके नीचे। तो यहाँ पर जो बियर रैली वाला सेटअप बताया था, वीडियो पैक करके देखो, वहाँ पर ये काम वही कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर टाइटन हो रहा है, इसको कोर वॉच लिस्ट में डाल सकते हो बियर रैली के लिए। अगर इसमें काम करते हो तो ध्यान रखना क्विक प्रॉफिट का लेके निकलना है, क्विक वेट नहीं करना कि ये टारगेट मीट होगा तभी निकलेंगे, नहीं, जैसे ही वीकनेस दिखे या सेल एंड स्ट्रेंथ काम करके करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें काम करते रहना है।
ये था वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको कोई डाउट हो और भी स्टॉक्स अगर आपको कोई देखना हो तो आप इस सेटअप पे काम कर सकते हो। देखो, थोड़ा स्टडी करके देखो। मैंने बताया इसलिए नहीं कल से काम करना है, बट इसे खुद स्टडी करो किस तरह से काम करता है। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके साथ कुछ स्टॉक्स वाले चार्ट शेयर कर दूं पीडीएफ में, जो इस बेसिस पे हम लोग ट्रेड कर सकते थे पास्ट एग्जांपल या रिसेंट एग्जांपल को देख के। ठीक है ना। सो दिस वाज इट ट्रेडर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यूट्यूब को मालूम चल सके कि ये लोग पसंद कर रहे हैं और इसको आगे भी वो शेयर करें। ठीक है ना। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।